हेलो एवरीवन, मैं अनुज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम ओल्ड एनसीईआरटी साथ ही साथ न्यू एनसीईआरटी को एक एक लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे। तो यह पहला लेक्चर है और एक तरह से इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू लेक्चर है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है मेडिवल इंडिया, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस किताब को पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपने इस किताब के बारे में ज़रूर सुना होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी की किताबें यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अनुज सिंह पाल, और मैं यहाँ पर इस पूरी किताब के एक तरह से समरी कह लीजिए या फिर इसको एक एक लेक्चर के माध्यम से आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और जैसा कि यह इंट्रो वीडियो है तो इसमें हम थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आज के इस लेक्चर में मैंने यहाँ पर रखी हैं। तो दोस्तों इस किताब का जो पहला लेक्चर है वो है भारत और बाहरी दुनिया। दोस्तों आप सभी को ये मालूम होगा कि हम भारतीय इतिहास के अंदर मानव के अतीत का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ उन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जानते हैं जो मानव अतीत में हुए हैं। तो दोस्तों ये जो पहला लेक्चर है यह भारत के इतिहास पर नहीं है। इसमें केवल और केवल हम बाहर की दुनिया में जो मध्यकालीन में बाहर की दुनिया में बदलाव हुए उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या बदलाव यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। मैं अनुज सिंह पाल अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूँ, और साथ ही साथ अब यूट्यूब पर भी आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ। तो दोस्तों अगर आपने मुझे यूट्यूब पर मेरे लेक्चर देखे हैं और अगर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर भी मुझे देख सकते हैं, वहाँ पर मेरी लाइव क्लास भी होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। ठीक, तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम है यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट, जो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले लेक्चर की सभी अपडेट समय से मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समस्या होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए। मेरा अनअकैडमी जो लिंक है वो है k.anuj.pal5899। इस लिंक के माध्यम से आप मुझसे अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर लाइव क्लास होती है, आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। और दोस्तों ज़रूर लीजिए, साथ ही साथ मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो मुझे कमेंट में बताइए। और आपकी क्या क्या कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मेरे लेक्चर अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज का जो छोटा सा हमारा ओवरव्यू है हम उसे जान लेते हैं कि ये जो हमारी सीरीज़ है, लेक्चर की सीरीज़ है, जो लेक्चर आपके लिए आगे आएंगे उनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक होगा यूरोप में क्या क्या परिवर्तन हुए, अर्थात वहाँ पर किस प्रकार से सत्ता में परिवर्तन हुए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूरोप के अंदर प्राचीन रोमन साम्राज्य का एक तरह से शासन था। जब कुछ जनजातियाँ जैसे कि जर्मनी से आई, कुछ रूस से सलाऊ कबीले आए, तो उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और सब चीज़ों को तहस नहस कर दिया। उसके बाद प्राचीन रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में टूट जाता है, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य, एक पश्चिमी। एक की राजधानी रोम थी और दूसरे की कुस्तुतूनिया थी। तो दोस्तों इस प्रकार से यूरोप के अंदर राजनीतिक परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है। फिर पुनर्जागरण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और दोस्तों उसके बाद हम अरब संसार के बारे में, यहाँ पर खलीफा के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा किस प्रकार से अरेबियन जो जगत का निर्माण हुआ उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ अफ्रीका के अंदर किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए, जब भी किसी कंट्री के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका इम्पैक्ट ना केवल एक कंट्री पर पड़ता है बल्कि उसके आसपास जितनी भी कंट्री होती हैं वहाँ पर उस सत्ता का प्रभाव दिखाई देता है, उस परिवर्तन का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसलिए सेंट्रल एशिया में या फिर उन कंट्री में जहाँ पर भारत के संबंध प्राचीन थे, अगर वहाँ पर कोई भी सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ता है। इसलिए हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में न केवल भारत के बारे में पढ़ते हैं बल्कि आसपास की कंट्रीज़ में जितने भी सत्ता परिवर्तन हुए
उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ परिवर्तन जो पूर्वी कंट्रीज़ हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्रीज़ हैं, इसमें जावा, सुमात्रा, लाओस, कंबोडिया, दक्षिण वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और साथ ही साथ कोरिया, इसके साथ साथ चाइना में थांग वंश, ठीक है, और मंगोल आक्रमण। तो ये सब चीज़ें आपको पहले लेक्चर में पढ़ने को मिलेंगी और यही एक तरह से हमारा ये ओवरव्यू था, ये बताना था कि हम आने वाले लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको बता दी हैं, समझा दी हैं कि आपको आने वाले लेक्चर किस टॉपिक पर मिलेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा मैं एक बार पुनः कुछ चीज़ें रिपीट करना चाहूँगा, जैसे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेकर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप उसे समझना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कीजिए, मेरे लेक्चर का वहाँ पर भी आप लाभ लीजिए। तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।